के किसानों को लेकर कंगना रनौत का बयान आया। कंगना रनौत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कंगना रनौत नुकसान करवा लेगी कुछ, क्योंकि आप किसान जो कमेरा वर्ग है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, आप उसकी इंटेग्रिटी पर अगर सवाल उठाओगे, उसे आतंकवादी कहोगे, तो फिर वो क्या करेगा? घर थोड़ी बैठेगा। तो एक महिला है, उसका सम्मान सब करते हैं, मगर एक फिल्म एक्ट्रेस होना और एक सांसद होना एक जिम्मेवारी का पद है, इसमें फर्क है। फिल्म एक्ट्रेस तो नाच गाना इसे चल जाता है काम, मगर सांसद जब आप बन जाते हो तो जिम्मेवार बन जाते हो। मगर अभी तक वो कलाकार वाले, उसका जो कंगना रनौत जी का दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। वो सांसद बन तो गई, मगर वो सांसद नहीं बन पाई, जनता की भावना को नहीं समझ पाई, राजनेता बनना नहीं जान पाई। अभी तो एमपी बनी है मैडम, बहुत टाइम लगता है जनता की नब्ज पे चढ़ने। बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं चुप बैठी हैं, हालांकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सस्पेंड। बीजेपी के तो सांसद है, सस्पेंड करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी बच किस बात से रही है? यानी उसको, कंगना रनौत जी को खुली छूट दे दी तुमने कि वो कुछ भी बोले। वो नुकसान कराएगी हमारे समाज का, आपस में भिड़वाएगी। वो जो करवाना चाहती है उससे नुकसान होगा सबका। और कंगना रनौत के बयान से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक जो है, जो मुद्दा खत्म हो चुका है उसमें फिर आग डालना चाहती है। किसान आंदोलन समाप्त हो गया, किसानों के मन का जो भाव है वो है, मगर अब कोई सड़कों पे लड़ाई थोड़ी है। वो फिर से बुझी हुई उसको फिर चिंगारी दे रही है। इसका मतलब इसके पीछे क्या सोच है? इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, चुनावी माहौल, लहर उठ रही है, एक आंधी चली है। कभी सुनते थे महम से चलती है, कोई कहता था जींद से चलती है, कोई कहता था भिवानी से लहर उठती है। पहली बार हरियाणा के अंतिम छोर डवाली से एक लहर उठी है, जो दूर चंडीगढ़ तक जाएगी। बड़े अच्छी वोटों से हम जीतेंगे, लोगों का आशीर्वाद है। आप देख रहे हो, देखो लोग हर जगह जहां भी आज जा रहे हैं, गरीब जनता, कमेरा, किसान, 36 बिरादरी, यहां तो एक तरफा है। आगे का बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है। मैं तो इलाके में 2 महीनों से ही हूं, बहुत अच्छा माहौल है। पूरा ओवरऑल बात की जाए तो जेजेपी की क्या पोजीशन है? भाई जेजेपी की ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छे, निर्णायक, मजबूत, मेहनती कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है। और जो जिताऊ होंगे उनको देगी। हम ज्यादा जीत के आएंगे, और चाबी से ही ताला खुलता है, चाबी से ही चंडीगढ़ खुलेगा। इस बार गठबंधन हुआ, कितना बेनिफिट? बहुत बेनिफिट होगा। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी, ये मजबूत संगठन है और इसका हमें पूरा फायदा है। कब तक कितने अनाउंस? 2 तारीख को। और बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का लगातार मंथन चल रहा है दिल्ली में, जो कोर कमेटी की बैठक। जब तक उनका मंथन चलेगा हम तो बहुत आगे जा लेंगे। मंथन पे रह जाएंगे। वो मंथन पे रह जाएंगे। यहाँ डवाली में तो कुछ नहीं बचना, कुछ बचना है क्या बता दो आप? यहाँ तब तक तो ये वो परिवार हैं जो सारे के सारे पहले कांग्रेस में थे। कभी इस मोडी गांव के अंदर वो सारे ही लोग जो कांग्रेस में थे, आज इससे पिछले प्रोग्राम में सब लोग ज्वाइन कर गए। मेरे हिसाब से ऐसा ही चारों तरफ है। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ छोड़ जो है लोग भाग रहे हैं और जननायक जनता पार्टी का हिस्सा। कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा है, उनका कहना था कि सीएम कैंडिडेट को लड़ना चाहिए। दलित की बेटी चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है किसी को? हम तो मना नहीं करते, अच्छी बात है। उनको रोकने वाला कौन है? वो आदमी का पता लगाओ। बाबरिया साहब का बयान था कि किसी भी एमपी को टिकट नहीं। बाबरिया जाने, शैलजा जी जाने, और हुड्डा साहब जाने, हम क्या जाने उनका। क्या भविष्य के मानते कांग्रेस का? कांग्रेस का भविष्य आपस में लड़ लड़ के कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस जो एंटी मोदी वेव थी उस पर तिर गई हरियाणा में, अब कांग्रेस का कुछ नहीं। बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी की स्थिति अब वही है जो बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की स्थिति, बीजेपी ने पिछली बार हमें मिसगाइड कर करके अपने साथ लिया। वो अपनी बातों पे स्टैंड नहीं कर पाई, हमारे साथ धोखा किया। और हमारे साथ तो क्या धोखा किया, हम तो फिर वही चले जाएंगे, संघर्ष करेंगे। मगर जनता के साथ जो धोखा किया, 5100 पेंशन नहीं की और मुद्दों को पूरा नहीं किया, जनता इन चीजों को माफ नहीं करेगी। 14 में 47 थी, 19 में 40 रहेगी बीजेपी की टिकट, अब 24 में क्या? तो आधी आधी होती जा रही है, देख लो आगे कहा जाएगी।